श्रीमद्भगवद गीता योगेश्वर भगवान कृष्ण की दिव्य संगीतमयी वाणी है। विश्वकोशीय ग्रंथ महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, भीष्म पर्व में 700 श्लोकों में भगवद गीता नामक ग्रंथ एक अंश रूप में उपलब्ध होता है। गीता का शब्दार्थ। गीता शब्द का अर्थ गाई गई या कही गई। महाभारत युद्ध के समय युद्ध का परित्याग करने की इच्छा पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। समापोढ़ेष्वनिकेषु कुरु पांडवयोर्मध्ये अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयं। युद्ध में शोकग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता का उपदेश किया। चिदानंदे नंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता के अनुसार भगवान के मुख कमल से उक्त होने से इसे भगवद गीता या श्रीमद्भगवद गीता कहा जाता है। गीता का उपनिषदों से बहुत सामंजस्य है। अनेक जगह उपनिषदों के पूरे श्लोक प्राप्त होते हैं। शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तथा भावों की छाया तो प्राय सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उपनिषद शब्द का प्रयोग संस्कृत में स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए इसमें गीता शब्द में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता की अध्याय पुस्तिकाओं में सर्वत्र उपनिषत्सु शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर कुछ विद्वान इसे उपनिषद मानते हैं तथा कुछ विद्वान उपनिषदों का सार। गीता महात्म्यम में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद गाय के समान है। उसके दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है जिसे निमित्त बनाकर इसका दोहन हुआ है। गीता रूपी महान अमृत दुग्ध है तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इसको पीने का अधिकारी है। श्री अरविंद ने तो इसे 13वीं उपनिषद माना है। पंडित मधुसूदन ओझा इसे स्मार्त उपनिषद मानते हैं। भगवत वाणी होने से उपनिषत्सु में आदरार्थ बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए अध्याय पुस्तिकाओं में सर्वत्र श्रीमद्भगवद गीतासुपनिषत्सु प्रयोग किया गया है। महाभारत शांति पर्व में इसे हरि गीतासु कहा गया है। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में इति गीतासु ये बहुवचनांत प्रयोग किया है। लाघवार्थ श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद की जगह लोक में केवल गीता ही प्रयोग प्रचलित हो गया है। इसे गीता न कहकर भगवद वाक्य या भगवत वचन क्यों नहीं कहा गया है? तो लगता है कि गीता कहने में कोई विशेष अभिप्राय है। इस विषय में द्रष्टव्य है कि गीता के 13वें अध्याय के श्लोक 14वें में कहा गया है, ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र
वेदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै। इस ज्ञान का विविध प्रकार की वेद ऋचाओं में गायन किया गया है। ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से गायन किया गया है। युक्ति युक्त निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा गायन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है इस श्लोक के क्रियावाचक गीतम शब्द से गीता शब्द व्युत्पन्न किया गया है। इससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में जिस ज्ञान का वर्णन किया गया है वही गीता में है, तथा जिस प्रकार वह ज्ञान श्रेष्ठतम है वैसे ही गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसमें केवल न शब्दों का ही संगीत है अपितु भावों का भी संगीत है। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक भावों का संगीत इसमें उपलब्ध है, जिसे ऋषियों की दिव्य दृष्टि प्रभावित करती है। इसमें जीव, प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, कर्म, भक्ति, सांख्य, योग तथा वेदांत संबंधी विविध भावों का विचित्र सामंजस्य के गायन प्रस्तुत हुआ है, जिसे योगी अपने दिव्य अंतःकरण में अनुभूत करते हैं। वेदव्यास ने भावों के संगीत को शब्दों के संगीत से युक्त कर दिया है, जिससे मणिकांचन संयोग हो गया है। श्री अरविंद ने इसे महासंगीत, द ग्रेट डाइपेशन कहा है। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे दिव्य संगीत, सेलेसियकल सॉन्ग कहा है। अतः ये भगवान का परम वाक्य, उक्ति या वचन होने पर भी दिव्य संगीत तथा उपनिषद होने से भगवद गीता कहलाई है। गीता का स्वरूप व विषय भारतीय परंपरा के श्रद्धा व विश्वास के आधार पर गीता के कर्ता भगवान श्री कृष्ण है, पर जिस रूप में गीता उपलब्ध है उस रूप में गीता का प्रणयन श्री कृष्ण ने नहीं किया होगा। कृष्ण के मध्यमा वाक में दिए गए उपनिषदों का संकलन महाभारतकार वेदव्यास ने स्व कवित्व शक्ति के अनुरूप गीता के वर्तमान स्वरूप में किया है। अतः कृष्ण के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को काव्य रूप प्रदान करने वाले व्यास हैं। इस गीता के विषय वस्तु की व्याख्या हेतु भागवत का 11 स्कंद, पद्म पुराण, वराह पुराण का गीता महात्म्य, योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में कथित गीता सार इसके महत्व को अभिव्यक्त करते हैं। अतः गीता महाभारत का अंग है तथा निश्चय ही वेदव्यास की ग्रंथ रूप में रचना है तथा नित्य पठनीय है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25 से 42 अध्याय में प्रोक्त ग्रंथ गीता कहलाता है। इसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं, जिसमें मानव जीवन के उच्चतम आदर्श और व्यवहार तथा मुक्ति प्राप्ति के उपायों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। इस ग्रंथ को संवाद शैली या प्रश्नोत्तर रूप शैली में लिखा गया है। पुराणों में इस तरह की शैली का प्रयोग पर्याप्त रूप में उपलब्ध होता है। अध्यांत पुष्पिकाओं में कृष्णार्जुन संवादे कहा गया है। प्राचीन वैदिक संवाद सूक्तों, ब्रह्मोद्यों चर्चाओं, इतिहास पुराण ग्रंथों तथा बाद के साहित्य ग्रंथों में भी संवाद शैली उपलब्ध है। इस शैली के आश्रयण से
नाटकीयता, रोचकता, स्वाभाविकता, सरलता तथा उत्सुकता का पल्लवन होने से अध्येताओं में विशेष रसास्वादन प्राप्त होता है। इसकी शैली के बारे में ई डी प्राइड ने लिखा है कि यह एक नाट्य पद्य काव्य है और इसकी शैली प्लेटो के संवाद डायलॉग ऑफ प्लेटो से मिलती है। संवाद शैली के द्योतनार्थ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहा गया है। अध्याय के विषय शीर्षक स्पष्ट किए गए हैं तथा अंत में अध्याय की संख्या निर्देश करके समाप्ति द्योतक पद्य लिखे गए हैं।